और मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। अगले 45 मिनट हम आपको देश और दुनिया की वो सभी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र जो आम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए 21 जुलाई को शुरू हुआ था, अब तक उस सत्र में 93 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हो चुके हैं। सवाल है कि इस बर्बादी का कौन जिम्मेदार है। आज भी विपक्ष ने एसआईआर को लेकर एक ऐसा हंगामा किया जिस कारण भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इधर यूपी में आज विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ और पहले ही दिन खूब हंगामा बरपा। इस हंगामे में पीडीए पाठशाला भी शामिल था। इनके अलावा भी आपको जरूरी खबरें दिखाएंगे, लेकिन आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की उस खबर से जिसमें उन्हें 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती ये इमारतें। इन इमारतों पर भारत के वीर पुत्रों की बनाई गई छवि, वीर पुत्र जिन्होंने अपने अपने समय में देश के अभिमान के लिए अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। जब भारत माता के वीर पुत्रों की छवि की झलक देश के विकास में दिखती है तो देशवासी अपने इतिहास से प्रेरित होकर बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। देश के उसी ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए पीएम मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की धरोहर को भी समेटे हुए इन टावरों का नाम देश की महान नदियों पर रखा गया है। आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। जब सांसदों के लिए बनाए गए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया तो पीएम मोदी के साथ उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। सांसदों के लिए बनाए गए फ्लैट्स के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। पीएम मोदी ने सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। फ्लैट्स दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनाया गया है। ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। फ्लैट्स को सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी। हर फ्लैट करीब 5000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का है, जिसमें सांसदों के रहने के साथ साथ उनके दफ्तर, स्टाफ के कमरे और सामुदायिक केंद्र की सुविधा भी है। ये सभी इमारतें भूकंप रोधी हैं और सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने फ्लैट्स के उद्घाटन के बाद देश के वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया। यही नहीं, पीएम मोदी ने बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने इसके बारे में भी बताया कि नए भवन से सांसदों के काम पर क्या फर्क पड़ेगा। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा
और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीतकर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे विकास की इस धारा से देश के बर्बाद हो रहे करोड़ों रुपए को बचाया जा सकता है। पीएम मोदी ने इसको मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर बने नए कर्तव्य भवन का उदाहरण देते हुए समझाया। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। सीमित जमीन होने के कारण यहाँ ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया है, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो और रखरखाव का खर्च कम आए। साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नए फ्लैट्स में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला है। सियासत में कहावत है कि सड़कें